Good morning. After 1974 Pokhran Test and Non-Proliferation Treaty and NSG's waiver, after seeing India US civil nuclear deal and even civil liability law, after years of this our nuclear struggle and experiment, are we even close to USA and France when it comes to their nuclear reactors and generating electricity? Let's find out. बिल्कुल हो सकता है क्योंकि इंडिया अभी अभी का न्यूक्लियर रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहा है। वो अगले 50 और 100 साल आगे वाले इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट के बारे में प्लानिंग कर रहा है और इसी प्लानिंग का नाम है थ्री स्टेज प्रोग्राम। क्या है ये थ्री स्टेज प्रोग्राम? शुरुआत कब हुआ था? 1950s में ये थ्री स्टेज प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। होमी जहांगीर बाबा ने इसको स्टार्ट किया था। उनको पता था कि हमारे देश में यूरेनियम का रिजर्व्स बहुत लिमिटेड है और थोरियम का वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स है। तो फर्स्ट स्टेज ये रहा कि हम प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर यानी PHWR से नेचुरल यूरेनियम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे। PHWR से प्लूटोनियम और इलेक्ट्रिसिटी दोनों निकलता है और स्टेज 2 में जहाँ पे प्लूटोनियम और कुछ हद तक नेचुरल यूरेनियम दोनों यूज़ किया जाता है, उस रिएक्टर को हम ब्रीडर रिएक्टर्स भी बोलते हैं। इस रिएक्टर्स का खास बात यह है कि ये सिर्फ फ्यूल कंज्यूम नहीं करता, ये फ्यूल प्रोड्यूस भी करता है, इसीलिए इसको ब्रीडर का नाम दिया जाता है। इंडिया अभी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे काम कर रहा है। ये अभी अर्ली स्टेज ऑफ कमर्शियलाइजेशन पे है। स्टेज में थोरियम को यूरेनियम 223 को कन्वर्ट किया जाता है, तो इसके लिए एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर की ज़रूरत है। ये अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फेज़ में है, इसको अभी कमर्शियलाइज नहीं किया गया है। अगर फ्यूचर में थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स कमर्शियली सक्सेसफुल हो जाते हैं तो यूरेनियम पर डिपेंडेंस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और यही इंडिया का सबसे बड़ा ड्रीम है। लेकिन 2047 तक सिर्फ थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स कमर्शियल होगा, ये एक्सपेक्ट करना थोड़ा भारी पड़ सकता है। इसलिए प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर और इवन इम्पोर्टेड रिएक्टर्स और अपने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, इससे काफ़ी हद तक हम इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं। ये PHWR और फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी, ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होता है? SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कमर्शियली अपना जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो काफ़ी साइज में बड़े होते हैं, उन्हें मैनेज करना और मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है और कॉस्टली भी पड़ सकता है। इसीलिए SMR को हम फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और साइट पे जहाँ पर भी उसका रिक्वायरमेंट है वहाँ पे जाकर असेंबल कर सकते हैं। उससे प्रोडक्शन कॉस्ट और मेंटेनेंस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। SMR अभी कमर्शियल नहीं हुआ है, लेकिन कमर्शियल होने पर बहुत बेनिफिट दे सकता है। क्या इंडिया 2047 तक 100 गीगावाट का पावर अचीव कर सकता है क्या? टारगेट 2047 तक 100 गीगावाट अचीव करना थोड़ा एम्बिशियस है। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। इसके लिए नए टाइप के रिएक्टर्स, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पॉलिसी के ऊपर फास्ट एग्जीक्यूशन और एडवांस्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और लोगों के ऊपर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का भरोसा, ये सब कुछ चाहिए अगर इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाना है। तो ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग चैलेंज ही नहीं, बल्कि पूरा इकोसिस्टम सूट करना चाहिए एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए। नए चैलेंजेस आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगे और काफ़ी सारे जियो पोलिटिकल प्रेशर भी आएंगे, टेंशन्स भी आएंगे, रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट भी मेंटेन करना पड़ेगा। सो इन सारे चैलेंजेस के बावजूद भी अगर हम इवन क्लोज टू 100 गीगावाट भी हम अगर अचीव कर पाएँ तो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा विक्ट्री कंसिडर कर सकते हैं। Because you have watched this video till end, here is a bonus tip. As of 2026, there are total 25 nuclear reactors operating
across 7 nuclear power plants and combined capacity of generating 8.6 gigawatt of electricity, and it contributes roughly to 3% of India's total electricity consumption. Thank you for watching this entire video and have a nice day, and see you in the next video.